एटॉमिक नंबर, इस पर हम लोग डिस्कस किए कि मोस्ले ने ये ट्राई किया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, और ये नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस हमें बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसके पहले गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था और उन्होंने ये बता दिया था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो चुका था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हम लोग जान गए कि atomic number is actually the number of proton. Atomic number is what? Number of proton, है ना? क्यों भाई? क्योंकि मोसले ने डिटरमाइन कर लिया नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस पे डिटरमाइन किया मोसले ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उससे ये भी फायदा हो गया कि हमारा जो पिछला स्टडी था, प्रीवियस स्टडी, कि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो, तो दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन will be equal to number of electron। क्या समीर? इलेक्ट्रॉन हो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं। ठीक है, बच्चे तो कम ही आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इसके बाद हमारा स्टेप जो आगे हुआ, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये कैसे हुआ? इसके लिए मैंने कल बताया ही आपको कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, बताओ? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.8 मिनट से कुछ बच्चे, हाँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के, ये। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम इसकी तुलना में है, तो ये भी कम, लेकिन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। इट मीन बहुत ही कम है। हाँ हाँ, ऋषभ गुड मॉर्निंग। तो ये 1/1840 टाइम्स कम है, 1/1840 या 1/1837। तो अब लोगों रदरफोर्ड के बारे में मैंने बताया कि रदरफोर्ड को ये लग चुका था कि ठीक है कि प्रोटॉन को मैंने कंसीडर किया कि इट हैज मास और इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना, तो उनको लगा कि ये हाइड्रोजन में ही सिर्फ सही हो रहा है कि जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही हाइड्रोजन का है, बस हाइड्रोजन में ये सही हो रहा है। जैसे ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 को we will regard it as 1U। ओके, तो उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन का जो मास है वो ठीक आ रहा है 1U, जस्ट
द मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले जो ये बोला गया कि जो प्रोटॉन का मास है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका मास होगा, तो रदरफोर्ड को ये लगा कि चलिए हाइड्रोजन में ये तो बात दिख रहा है, लेकिन जस्ट उसके बाद मैं हीलियम में आता हूं, मतलब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि हीलियम का अभी फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि 4/2 He मीन्स, अभी इसी को रिगार्ड करें आप मास नंबर, है ना, मास नंबर जेड से इंडिकेट किया जाता है। आज मैं बताऊंगा भी कि कोई भी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट साइड में अपर जो लिखा हुआ है दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। हो गया? तो ये दिस इज एटॉमिक नंबर, सॉरी, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। हाँ, क्योंकि मास ही न ज्यादा होगा 4, है ना। एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये जेड है, नीचे जेड है, और ये मास नंबर होगा कभी न ज्यादा होगा, ठीक, मास नंबर, तो दिस इज मास नंबर। चलो ये तो अभी हम जान रहे हैं ना, ये अभी हम जान रहे हैं कि ये 4 होता है, लेकिन पहले के आधार पे चलो तो उन लोग को मालूम होगा कि हीलियम में 2 ही प्रोटॉन है। अभी आप अननोन हो जाइए, अभी आप समझिए कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, हमको पता है। और जब हीलियम का मास लेने गए, रदरफोर्ड ने ये देखा कि हीलियम का मास 2 into 1.67 into 10 to the power -27 kg नहीं आ रहा, ठीक है, डबल ही ना होना चाहिए था, तो वो नहीं आ रहा, वो आ कितना रहा है, 4 into 1.67 into 10 to the power -27। ये उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, जैसे बोल दिया गया कि जो प्रोटॉन का मास होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही मास होगा एटम का, लेकिन उनको लगा कि हाइड्रोजन के अलावा तो बाकी में ये बात ही नहीं सेट कर रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन में ही जितना प्रोटॉन है उतना मास आ रहा है। लेकिन अगर हम हीलियम में आ रहे हैं तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लेकिन मास जो आ रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, जबकि आना चाहिए था डबल टाइम्स ऑफ। क्लियर? बोलो। हाँ हाँ, तो ये 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन क्यों आया, इस बात का डिस्कवरी किया चैडविक ने। चैडविक ने बताया, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का उतना चर्चा नहीं है, बस हल्का फुल्का ये बात बताया गया कि अल्फा पार्टिकल का उन्होंने बम्बार्डिंग किया था बेरिलियम फॉयल पे, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया था, उसी तरह से चैडविक ने बेरिलियम के फॉयल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया, और उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक और पार्टिकल है न्यूक्लियस में, दैट इज न्यूट्रॉन, जिसका वजन 1.675 इंटू 10 to the power -27 kg, थोड़ा सा अंतर, वो 1.67, ये 1.675। ये इसीलिए लास्ट में पता चला, ये भी मैं बता, तुम लोग बता सकते हो क्यों ये इतना लास्ट में पता चला? हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसीलिए, क्योंकि हम शुरू में भी बताए थे, मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले तो मान ही लिया गया कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन कौन सा ऐसा क्रिएट हुआ सिचुएशन जिससे लोग को लगा कि नहीं, एटम में कुछ और बात, वो था चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी मैटर का चार्ज हो जाना ही हम लोगों को आगे की ओर डिस्कवरी करने के लिए बढ़ाया।
अगर हम मटेरियल में चार्जिंग फेनोमेना नहीं देखते, जैसे कोई चीज रगड़ाया और देखे कि अरे ये तो अट्रैक्ट कर दे रहा है, यहीं से बात धीरे धीरे बढ़ते चली गई और इतना तक हम लोग पहुंचे। और ये इतना लेट इसलिए डिस्कवर हुआ क्योंकि इसमें नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी इसलिए हो गया क्योंकि उसमें चार्ज, क्योंकि तुरंत मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ा उस पर, समझ में आ गया कि जरूर कुछ बात है भाई, है ना। तो ये किसका किसका डिस्कवरी? हाँ, किस मतलब किसके बाद हुआ होगा डिस्कवरी? हाँ हाँ, देखो एक बात सुन लो कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, एंड न्यूट्रॉन, ये अलग बात है। अभी भी और खोज भी हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल का, जैसे आपको पॉजिट्रॉन है, मेजॉन है ना। हाँ, तो लेकिन हम लोग मेन तीन ही को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क। तो उसमें तो ये हो गया कि जो हम लोग अगर आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो फ्लो करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इसलिए हम लोग उसका फॉर्मूला रखते हैं एन ई। एन मीन्स नंबर और ई मीन्स चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अभी तक भी बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब एक बात हो गया है कि जो पहले हम लोग बोलते थे कि वो फ्रैक्शन रूप में नहीं फ्लो करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन एक और फंडामेंटल पार्टिकल खोज हो गया, दैट इज क्वार्क, और वो क्वार्क फ्रैक्शनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट टिल नाउ we consider the flow of electrons as flow of current, ठीक है। और ये आप लोग समझ लीजिए कि बहुत चीज करंट वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं तो फिक्सियस एक तरह से थ्योरी ही है, समझ गए ना वो। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन बातों को पढ़ते हुए हमारा आगे का बात भी सही है, इसलिए अभी उसको क्रॉस नहीं किया जा रहा है, ठीक ना। क्योंकि तुम इतना ही देखो ना कितना उल्टा है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो हमारा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना ये बात। ऐसे ही ना हिस्ट्री सब में भी होता है कि अकबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, है ना। और रदरफोर्ड जब बता दिए रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ये नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी क्या है, उसको आके नील्स बोर बताया, फिर उसका भी गड़बड़ हो गया। फिर आपको आगे के क्लास में पॉलिस एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल या हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब बहुत सारा वेव कॉन्सेप्ट में पढ़ने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो खाली अच्छा, उधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता था तो न्यूट्रॉन का नहीं पता था, तो हमारे मोस्ले क्या किए, खाली ये बता दिए कि प्रोटॉन देखो भाई न्यूक्लियस पे इतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तब फिर रदरफोर्ड को ये लगा कि इतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यदि वही मास है तो बाकी में ऐसा गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो फिर आ गए चैडविक जी ने बताया कि एक लो और न्यूट्रॉन। तो ये जस्ट हिस्ट्री है। नहीं, ऐसा देखो ये तो एटॉमिक नंबर तो हम लोग देख लिए, ठीक है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। एटॉमिक नंबर इंडिकेटेड बाय जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं।
लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिख देना चाहिए इन न्यूट्रल, न्यूट्रल है, ये लिख देना जरूरी है, क्योंकि अगर वो चार्ज होगा, चाहे वो निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होगा। अगर निगेटिव होगा इट मीन्स वो किसी से गेन किया है इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव हुआ इसका मतलब लॉस किया। इसलिए उस केस में यहां जरूर लिखना होगा इन न्यूट्रल एटम। ओके, नाउ आफ्टर दैट मास नंबर। याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, और ये है मास नंबर, है ना। तो जो ग्राम एटॉमिक मास हुआ दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखिएगा, और जिसको आप U से डिटरमाइन करते हैं, ठीक। जैसे आप लिखते हैं सोडियम 23U। ओके, हाँ, बोथ आर द सम ऑफ देन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं सुहानी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। दूसरा है हमारा कि ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअली वो ग्राम एटॉमिक मास जो हुआ वो 1 मोल का वजन है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम। And now this is mass number. It is merely the number. It is merely the sum of number of proton and neutron. है ना, क्या है? It is merely the total number of proton and neutron. सिर्फ संख्या है, संख्या का मतलब merely means only, ये नहीं कि तुम जोड़ के थोड़ी ही बता रहे हो, नंबर में है जी, ये बोलने के लिए कह रहे हैं कि आप सिर्फ नंबर को जोड़ के बता रहे हैं, थोड़े उसका वजन थोड़े ही बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए मेयरली वर्ड। हाँ, अब उसको दोनों को जोड़ो तो फिर केजी में आ जाएगा वो। हाँ, तो मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, ओके, एंड दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हो गया। और इसको ज्यादा अगर फॉर्मूला के रूप में रिलेट करना चाह सकते हो तो प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। Therefore we can write here A is equal to, in place of P we will write Z, तो A is equal to Z plus N लिख सकते हैं। तो N is equal to A minus Z, है ना। A is what? मास नंबर। हाँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। ये किसकी आवाज है? सुहानी। ओके, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट जवाब दिया करो, क्योंकि मैसेज लिखने में आप लोग को देर लगता है, और कुछ ही बच्चे तो जवाब देते हैं। इसलिए ये भी सोचने का नहीं है कि सब लोग बोलेगा तो आवाज जो है उलझ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हमारे बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो चुप रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है, वो एक थॉट बहुत अच्छा से सीख लिए हैं कि टू स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यानी बोलना अगर गोल्ड के बराबर है तो बोलना अगर सिल्वर के बराबर है तो सुनना गोल्ड के बराबर। इसलिए वो लोग ज्यादा सुनने पे विश्वास रखते हैं। तो कुछ ही बच्चे सिल्वर ले रहे हैं, जैसे समीर हुआ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक किसी एलिमेंट को हम किसी एटम को दिखाना चाहते हैं, उसका तरीका होता है, ये किसी एटम का सिंबल, जैसे मान लिया कोई सोडियम है या कार्बन है, तो ऊपर A और नीचे Z। ये तो अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है A by Z, एंड दिस A is representing what? Mass number, okay, and this Z is representing atomic number। तो जैसे हमको अगर सोडियम का लिखना होगा, सोडियम, तो क्या लिखेंगे? सोडियम
23 11, ये नहीं लिखा है, यही लिखा है। और अगर हमको न्यूट्रॉन पता करना होगा तो a माइनस जेड कर देंगे, यानी 12 न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है इसी से कि 11 प्रोटॉन हुआ, और चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या बताया गया, a माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11 यानी 12। हाँ ठीक है, तो ये बातें हुई, ये चीज है। तो एक composition of atom, finally we will discuss about the composition of atom। ये डेफिनेट हो गया अब कि there are two parts of atom, one is nucleus, okay, and other is extra nuclear portion, okay, extra nuclear portion, ये चीज है ना। और इसमें हम लोगों को ये पता चल गया इस न्यूक्लियस में कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये चीज पता चल हो गया। दूसरा ये एटम्स आर न्यूट्रल, ये चीज भी ओके है ना। थर्ड, atomic number is equal to the number of proton, atomic number is equal to number of proton, and mass number is equal to proton plus neutron, ये चीज। तो ये सब हम लोग जान गए, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया। अच्छा, एक सवाल मैं देता हूं कि बहुत आसानी है, इतना तो कोई खास नहीं। ये मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिखा, ओके, ऑक्सीजन लिखा है, और ये 16/8 मैंने लिखा, ओके। सवाल यहाँ ये है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, व्हाट इज द नेम, हाँ, what is the name given to the number of proton in the nucleus of the atom? ये सब देखो कंफ्यूजिंग वाला सवाल हो जाता है, ये सब बाल का खाल वाला बात हुआ, बाल का खाल उतारना। व्हाट इज द नेम गिवन, न्यूक्लियॉन्स को मतलब प्रोटॉन को भी बोलते हैं, न्यूट्रॉन को। ये तुमको क्या कंफ्यूज किया कि दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, समझ गए, ये चीज पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम, समझ रहे हो बात को, व्हाट इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या नेम दिए, एटॉमिक नंबर। वही नहीं कहे, कभी कभी छोटा मोटा सवाल भी बड़ा हटा देता है। अब न्यूक्लियॉन में तो तुमको ये भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, हाँ। अच्छा, व्हाट इज द नेम, अब तो पकड़ा गया, व्हाट इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये इस क्वेश्चन से पकड़ा जाएगा पहले वाले का नाम, है ना जी, हाँ, मास, मास नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन ये है, हाँ, सुप्रिया का जवाब आया है, प्रज्ञा का भी, कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दैट विल बी मास नंबर। चलिए, इतना ही काफी है इस चीज के लिए। अब हम लोग फिर एक नया जाते हैं टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी सेल या ऑर्बिट, ओके।